बिरादरान इस्लाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीछे की वीडियो में मैंने करबला के बयान में बयान किया था इमाम अली मकाम की करामात। पेश खिदमत है हज़रत इमाम के साथियों की सजाअत और शहादत। जिस जुनून में आप सहाबी और सौदाए करबला ने अपनी शहादत पेश की थी, उसका मिसाल ज़माने में कहीं नहीं। मुलाज़ा फरमाएं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जिन खुश नसीबों ने अपनी जान फ़िदा करने की शहादत हासिल किए, उस मुक़द्दस ज़मीरा में हूर बिन यजीद रिया ही एक काबिल जिक्र हैं। अब्दुल्ला बिन अमीर कल्बी की सजाअत और बहादुरी का मंजर हूर ने अपनी निगाहों से देखा तो दिल में ख्याल हुआ कि कहीं नासिर हुसैन मुझसे पहले कत्ल न हो जाए। यह सोच करके हज़रत इमाम अली मकाम से इजाज़त ली और दुश्मन के सामने पहुंच करके नहायत फुर्ती के साथ लश्कर इब्न सआद के मामीना पर हमला किया और खूब जोर की जंग की। दुश्मनों ने चारों तरफ से आपको घेर लिया और वह जानबाज शादी के साथ सजाअत दे करके फर्जंद रसूल की जानो नुए मुबारक पर जान फिदा कर गए। आपके बाद हज़रत मुस्लिम बिन असोजा बरीर बिन हज़ीर हबीब बिन मज़ाहिर असदी व दिगर रफ़ाक़ाए ने अपनी अपनी जान कुर्बान कर दिए और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुशनुदवी के मुस्तहक़ ठहरे। करबला की तारीख़ में हज़रत इमाम अली मकाम के साथियों की वफ़ादारी का यह बहुत बड़ा कारनामा रहा कि जब तक उनमें का एक भी बाकी रहा, इमाम पाक की ख़ानदान के किसी शख्स को उन्होंने मैदान कारज़ार में जाने नहीं दिया, बल्कि उनके किसी एक फ़र्द को कोई तकलीफ़ भी न पहुँचने दी। इनके बाद ही औलाद हज़रत मौला अली मुश्किल का शाह और दीगरों अहले बैत अतहार की बारी आई कि वह मैदान कारज़ार में तशरीफ़ लाए और इमाम पर अपनी जान निछावर फरमाएं। औलाद अकील की शहादत हज़रत इमाम अली मकाम की अक़रबाए में से हज़रत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन आक़िल ने हज़रत इमाम अली मकाम से राह हक़ में कुर्बान होने की इजाज़त तलब की तो आपकी आँखों में आंसू आ गए। फरमाया, बेटे अभी तुम्हारे बाप हज़रत इमाम मुस्लिम की जुदाई का दाग मेरे दिल से नहीं मिटा है। मैं किस तरह से तुम्हें इजाज़त दूँ। हज़रत अब्दुल्ला ने अर्ज़ किया, अय इब्ने रसूल अल्लाह, आपको इस ज़ात माबूद बरहक की कसम जिसने आपके नाना जान को हक के साथ माबूस फरमाया, मुझे आप इजाज़त दीजिए। मेरा दिल अपने बाप के पास जाने के लिए बेकरार है। हज़रत इमाम ने उनका शौक़ शहादत दे करके इजाज़त दे दी। इस आसमी जवान ने मैदान में आकर के मुकाबला के लिए पुकारा। यजीदी लश्कर से कदामा बिन असद फजारी, जो बड़ा बहादुर समझा जाता था, आपसे मुकाबले करने के लिए निकला। थोड़ी देर तक दोनों में मुकाबला होता रहा। आखिर अब्दुल्ला बिन मुस्लिम ने तलवार का एक ऐसा ज़बरदस्त वार किया कि वह खीरे की तरह कट करके ज़मीन पर आ गया। फिर किसी यजीद में हिम्मत न हुई कि तन्हा आपके मुकाबले में आता। आप 3 दिन के भूखे प्यासे होने के बावजूद दुश्मनों पर
शेर की तरह हमला और वार होते और उनकी सफ़ों को दरहम बरहम करते चले जाते। आपके तलवार से 72 यजीदी जख्मी हुए और कई एक को जहन्नम में रसीद किया। आखिरकार नुआफिल बिन मज़ाहम हमीर ने आपको नेज़ा वार कर शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारीख़ तबरी में है कि उमर बिन सबाई सदाई ने आप पर तीरों की बारिश कर दी, जिससे आप शहीद हुए। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रज़ात अल शहदा सफ़ा 277। हज़रत जाफ़र बिन आकील अपने भतीजे अब्दुल्ला बिन मुस्लिम की शहादत के बाद इस अस्कबार आँखों से आगे बढ़े और हज़रत इमाम पाक को सलाम करके इजाज़त तलब की। इमाम पाक ने उनको सीने से लगाया और इजाज़त दी। आप यह पढ़ते हुए मैदान में आए कि मैं मक्का का रहने वाला हूँ, हाशमी नस्ल और तालिब के घराने का हूँ। बेशक हम तमाम कबीलों के सरदार हैं और हुसैन तमाम पाकीज़ा लोगों में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा शख्सियत हैं। इसके बाद आपने लड़ना शुरू किया और सजाअत और बहादुरी का वह जौहर दिखाया कि बहुत से यजीदियों को वसाले जहन्नम किया। जब यजीदी मर्दम खरकते उनसे मुकाबला न कर सके तो चारों तरफ से घेर करके आप पर तीरों की बारिश शुरू कर दी और फर्जंदे अकील लहूलहान हालत में अब्दुल्ला बिन अर्जा हसामी के तीर से जाम शहादत नूस फरमा गए। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अब्दुल रहमान बिन अकील ने जब अपने भाई को खाके और खून में तड़पता देखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन देखा तो बेताब हो गए और शेर की तरह मैदान में कूद गए और वह बहादुरी दिखाई कि यजीदियों के खून से मैदान करबला को लाल ज़ारे बना दिया। आखिर उस्मान बिन खालिद ज़ानिम और बसरी बिन सूत हमदानी के हाथों शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक तआला करबला के बयान से फर्जदान हज़रत अली को शहादत का हिसाब किताब।